Okay, so we will be doing inverse trigonometry. सही है ना? सबसे पहले in learning inverse trigonometry, we should be knowing what is an inverse relation. अब ये मैंने आपको functions and relations में समझाया था कि relations और functions में क्या फर्क होता है. सही है ना? क्या फर्क होता है? सही है? So जो notes आपको given है वहां पे आपको start में कोई ना कोई गंद मिल जाएगा. वो गंद ये होगा कि क्या कहते हैं y equal to sine of n pi plus minus 1 की power n times alpha where n belongs to integers. सही है? और ये आप सबके तोते उड़ जाते हैं. सही है? तो तोते उड़ाने की कोई बात नहीं, तोते उड़ाने की कोई बात नहीं. इट इज जस्ट जनरल सॉल्यूशन. और ये सब चीजें सही है, आराम से सबको देखते हैं वन बाय वन. मैं आप लोगों को निंजा तरीके बताऊंगा हमेशा. सही है? तो निंजा तरीका नंबर 1 सेज कि व्हेन यू सी समथिंग रिटन लाइक साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसका सिंपल ये मतलब है कि वो कौन सा ऐसा एंगल है जिसका मैं साइन करूंगा तो 1/2 आना चाहिए. वी नो दैट वो एंगल 30 डिग्रीज है. सही है? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जब मैं लिखता हूँ ना साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 is an angle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है to understand. This is an angle and this is a number. This is a number. Sin 30 is a number. Sin inverse of 1/2 is an angle. जब आप लोगों को मैं इनवर्स लिखता हूं तो उसके इनपुट में आपको नंबर पुट करना है. आप लोग ये नहीं कर सकते कि कोई ये लिख के दे कि सर साइन इनवर्स ऑफ 30 डिग्री तो निकालें. सही है? तो ये एक नालायक की निशानी होती है जो ये बातें करते हैं. सही है? जो कि आप लोग हो. सही है? और अगर मैं बोलूं कि साइन 30, इट मींस आई कैन नॉट से कि साइन ऑफ 1. I cannot say unless I know कि 1 is in radians, मतलब 1 एक एंगल है. साइन के अंदर आप लोग एंगल पुट करोगे और साइन इनवर्स के अंदर आप लोग एक नंबर पुट करोगे. Since I know that sine inverse of 1/2 is an angle, can I say that sine inverse of 1/2 equal to theta? Yes, sir, it is a number, तो इसको थीटा मान ले. साइन दोनों साइड पे ले लो, यहाँ से बच जाएगा 1/2 equal to sin theta. यहाँ से आपको पता चल जाता है कि this is nothing more than a theta whose sine must be 1/2. सही है? कि मतलब ये एक एंगल है थीटा जिसका साइन लोगे तो 1/2 आएगा. साइन 1/2 कब देता है? 30 डिग्रीज पे. साइन 1/2 कब देता है? 30 डिग्रीज पे. सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज व्हाट? 30 डिग्रीज. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30 डिग्रीज. तो अगर हमें कभी क्या कहते हैं मालूम करना पड़ता है ना कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू लेट अस से साइन inverse of 1/2, yeah, let us say somebody says sine theta equal to 1/2. Find the solutions. Find the solutions. मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो मैं इसके अंदर पुट करो और 1/2 आ जाए? निंजा टेक्निक क्या बोलता है? निंजा टेक्निक सेज बैक सॉल्व करो. नालायको, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 सब ने पढ़ा है. बैक सॉल्व मारना शुरू कर दो ऑप्शन से. जिस एंगल पे 1/2 आ गया बात खत्म, खल्लास. सही है? अब जरूर कुछ कद्दू करे लोगे. चलो साइन 30 इक्वल टू 1/2 ये तो आसान है. उससे बड़े एंगल अगर आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए निंजा टेक्निक नंबर 2 ये कहता है कि सबसे पहले इसका एक एंगल तो निकाल लो ना. पहले क्वाड्रेंट में तो सबके निकाल लोगे ना. साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कब देते हैं? 30 डिग्रीज पे. अब ये भी आप लोगों को पता है कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन. हर 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं. तो आई कैन से 2k pi where k is an integer. 30 degrees plus 2k pi because 2k pi is an integer where k belongs to integer. दूसरी बात, सर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी तो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में भी तो ये 1/2 देगा. बेटा बिल्कुल देगा. अगर 30 डिग्री पहले में दे रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितने में देगा? बेटा उस रेफरेंस एंगल को मालूम करने के लिए इस जो सेकंड रेफरेंस एंगल होता है, ये 30 पहले रेफरेंस एंगल है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय पाई माइनस अल्फा. अल्फा इज द फर्स्ट वन. सो पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू 150 डिग्रीज which is equal to 5 pi by 6. तो दूसरा जो एंगल है जिस पे साइन हमें कितना एंगल कितना देगा? 1/2, वो है 5 pi by 6. तो यूनियन एक तो ये वाला आंसर हो गया ना 30 डिग्री प्लस 2k pi यूनियन 5 pi by 6 plus 2k pi where k belongs to integers. मुझे पता है आप सब नालायक हो, आपके ऊपर से ये बात गुजरी. तो अभी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अल्लाह के फजल से. सही है? लेट अस से I asked you sine inverse of minus square root of 3 divided by 2.
सर चूंकि ये एक एंगल है, इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं, तो सर ये हमें दे देगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सर साइन थीटा में नेगेटिव कब देते हैं सर? थर्ड क्वाड्रेंट में देते हैं और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में देते हैं। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन मालूम करेगा? पहले थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मालूम कर लेते हैं। सबको पता है माइनस 60 डिग्री पे देगा, सही है। साइन ऑफ 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, तो साइन ऑफ माइनस 60 कितना होगा? -12 आ जाएगा, ऑड फंक्शन है माइनस साइन 60, सो माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सर पहला एंगल तो मिल गया, सो माइनस 60 डिग्रीज प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पहला वाला मिल गया, सही है, पहला वाला मिल गया। सर जो दूसरा इसका रेफरेंस एंगल है वो मालूम करने के लिए एक तो आप लोग मतलब खुद अपने लॉजिक मॉजिक मार के भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें, डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हो, बट by the method is pi minus alpha will be the second reference angle. So pi minus into minus 60 degrees, that would give you 240 degrees. Sin 240 is also minus under root 3 by minus under root 3 by 2. Right? So the second answer would be 240 degrees plus 2k pi, plus 2k pi where k belongs to integers. This is how you would be solving them. This is how you would be solving them. Okay, next चलते हैं. Let us say sine inverse of -1. So ये sine inverse of -1. So sine inverse of -1 कब होगा यार? Sin theta equal to -1, sin कब -1 थे सर? -270, सॉरी 270 डिग्रीज पे, सही है, 270 डिग्रीज पे। अब इसको 180 से तो माइनस नहीं कर सकते ना, -90 आ जाएगा, -90 इज आल्सो 270, बस एक क्लॉकवाइज में रोटेशन है, दूसरा काउंटर क्लॉक में है, सही है। तो बस इसका एक ही आंसर है, 3π/2 plus k plus 2k pi where k belongs to integer, where k belongs to integer, सही है। Same goes for the cosine inverse, cos inverse, tan inverse, सबके लिए सेम ही माजरा चलता रहता है, सही है। That is क्या कहते हैं, relation y equal to cos inverse of x, y equal to cos of y equal to x आ जाएगा इससे, if you take cos on both sides, सही है ना। और ये इसमें सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ज्यादा मगज खपाई नहीं करते। So cos of x equal to 1 by square root of 2, find the solutions, सही है। So x आ जाएगा cos inverse of 1 by 2, cos inverse of 1 by square root of 2 कितना होता है सर? 45 डिग्रीज। तो एक आंसर तो सीधा गया, π/4 plus 2k pi। एक आंसर, क्योंकि cos भी तो पीरियोडिक है with the period of 2 pi, cos is also periodic with the period of 2 pi, सही है ना। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि कोसाइन के लिए जो रेफरेंस एंगल होता है, कोसाइन के लिए जो दूसरा रेफरेंस एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो ये वाला एंगल आया होता है ना, इसको माइनस कर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला, जो ये वाला था इसको माइनस कर लो, तो इसका सेकंड रेफरेंस एंगल होगा -45 डिग्री। कॉमन सेंस है ना यार, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव देते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा उसका नेगेटिव कर लो, चौथे वाले आ जाएगा, सही है, चौथे वाले का आ जाएगा। सो देन -45 plus 2k pi. Now these reference angles and everything you will find in the notes that are given to you. मैं आपको नोट से ही करवा रहा हूँ, सही है। So you'll find them in the notes, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैं आप लोगों को फंक्शन में नहीं पढ़ाया था, दैट वाज वर्टिकल लाइन टेस्ट। एंड चलो सबसे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट, मैं पहले ग्राफ्स बना लूंगा। ये मैंने आप लोगों को रिवीजन लेक्चर में वैसे करवाया था। बेटा जब भी आप लोग किसी ग्राफ को देखते हो ना, उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस मारना शुरू कर दो। अगर आप लोग इन वर्टिकल लाइंस को नोटिस करो, दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। अगर वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस फंक्शन को, इट मींस कि इट इज अ फंक्शन। सॉरी, अगर वो उस ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इट मींस कि दैट ग्राफ इज अ फंक्शन।
अगर मैं यहाँ पे पैराबोला में मार लूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले पे, यू पीपल नोटिस कि ये उसको दो दो जगह पे टच कर रहा है, किधर है किधर है किधर है किधर। y स्क्वायर इक्वल टू 4x is not a function, is not a function। तीसरा ग्राफ खूबसूरत आप लोगों के पास सर्कल वाला है, इट इज ऑल्सो कटिंग इट इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे भाई साहब टच मार रहा है, 2 पॉइंट पे टच मारेगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx वगैरह इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक आप लोगों के पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज वेरी सिंपल। ये एक ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया, सही है बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइंस मारना शुरू कर दो। 2 बार कट किया, इसको 2 बार कट नहीं कर रहा। जिसको 2 बार कट करेगा दैट इज अ मैनी टू वन फंक्शन। जिसको 2 बार कट नहीं करेगा दैट इज अ वन वन फंक्शन। Vertical line test is to prove whether a graph is a function or not, and horizontal line test is to check whether the given function is a one one function or a many one function। अब होता है ना, कुछ कदू करेले होते हैं, वो बोलेंगे सर आज मैंने बहुत ही फॉलो चीज सीखा है। मैं पूछता हूँ क्या, वो बोलते हैं सर ये देखिए सर्कल इज अ वन वन फंक्शन, सॉरी मैनी टू वन फंक्शन, ये 2 बार टच कर रहे हैं। तो उस कद्दू ने ये नहीं नोटिस किया होता कि पहले वर्टिकल लाइन मार के चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन भी है नहीं, सर्कल इज नॉट अ फंक्शन, तो आप उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं मार सकते। इफ इट इज नॉट अ फंक्शन यू कैन नॉट यूज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ऑन इट। सही है, आप उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मार ही नहीं सकते, इट्स नॉट अ फंक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि जो दो टेस्ट है दीस आर डिफाइंड फंक्शंस ओनली इन द फर्स्ट प्लेस। सही हो गया मेरे शेरों? ओके। अब अब जो डोमेन एंड रेंजेस लिखी है फॉर द इनवर्स एंड द रिलेशन, सही है ना, पहले उनको देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन, their domains and their range। सबसे पहले वी हैव द खूबसूरत साइन इनवर्स, और छोटा सा आर्क अगर लिखे आर्क साइन एक्स, इट मींस कि ये छोटा इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। अगर कैपिटल लिखते तो वो प्रिंसिपल फंक्शन को शो करता है, प्रिंसिपल इनवर्स। डोमेन इज -1 से लेकर 1 तक, एंड रेंज इज एनी रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं बात, सही है। अच्छा, कॉस इनवर्स, ये मुझे वैसे सी छोटा लिखना चाहिए था, और आर्क कॉस, सही है। इसका भी डोमेन इज -1 से लेकर 1 तक, एंड द रेंज इज एनी रियल नंबर। फॉर tan इनवर्स और आर्क tan, द डोमेन इज एनी रियल नंबर, कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ x के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज सब कुछ आएगा एक्सेप्ट r 2n+1 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये 2n+1 पाई बाय 2 सबके तोते उड़ाते हैं कि ये रेंज में क्या कहते हैं, किस तरह ये सीन है, मैं भी समझा। बहुत सिंपल सी बात है, 2n+1 पाई बाय 2, बेटा दीज आर द नोटेशंस ऑफ ऑड नंबर, सो ऑड पाई बाय 2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए क्योंकि जब आप ऑड पाई बाय 2 पुट करेंगे, लेट अस मैं पाई बाय 2 पुट कर रहा हूँ tan थीटा में, tan ऑफ पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 मुझे अनडिफाइंड देता है, tan पाई बाय 2 मुझे अनडिफाइंड देता है, तो मैं इसके अंदर पाई बाय 2 या ऑड पाई बाय 2 तो नहीं पुट कर सकता, सही है। अब tan इनवर्स को जरा देखो, tan इनवर्स ऑफ x के अंदर मैं नंबर पुट करूंगा, वो मुझे देगा एंगल, सही है, वो मुझे देगा एंगल। अब चूंकि ये मुझे पाई बाय 2 या ऑड पाई बाय 2 पे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड देते हैं, इसके अंदर तो मैं x को अनडिफाइंड पुट नहीं कर सकता ना, क्योंकि इंफिनिटी को तो हम कभी भी किसी फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते एज अ डोमेन, तो मैं इसमें इंफिनिटी पुट नहीं कर सकता। और इंफिनिटी ये कब देता है? ऑड पाई बाय 2 पे, तो मतलब थीटा कभी ऑड पाई बाय 2 बाहर निकल के आ ही नहीं सकता। दैट इज व्हाई द रेंज इज रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर ऑड पाई बाय 2, except for odd pi by 2। Then you have arc cos, sorry, arc secant,
domain is any real number except -1, 1. सही है, -1, 1 एंड द रेंज इज सेम ऑड बाय 2 के बगैर सब कुछ आ सकता है। सेम गोज फॉर किसी के नोट्स में चेक कर लेना, सेम सब लिखूंगा तो वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है, ओके। इंटरसेप्ट के बारे में नोट्स में एक बात लिखी है जो अच्छी बात होगी अगर आप लोग याद कर लें। एक्स इंटरसेप्ट्स of y equal to f of x are corresponding y-intercepts of y equal to relation inverse of x। अब बहुत आसान है, y equal to sin x का इंटरसेप्ट मालूम कर लो, x इंटरसेप्ट उसके इनवर्स का x y इंटरसेप्ट मालूम कर लो, दोनों सेम हो गए। मतलब एक का x इंटरसेप्ट उसके रिलेशन के इनवर्स का y इंटरसेप्ट, and so on, and y-intercept of y equal to f of x are corresponding x-intercept of y equal to relation inverse of x। सही है, ओके। बाकी इसमें जो एमसीक्यू से वो प्रीटी श्योर आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व देम अगेन ओवर हियर, तो प्लीज ट्राई कर लेना। सही है, नोट्स में जो है उनको प्लीज चेक कर लें, जस्ट चेक दिस लेक्चर एंड देन यू सॉल्व दैट। सोने पे सुहागा जिंदगी खल्लास। सही है, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन इज tan of cos inverse of 1/2। क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर ये रहा tan, इसके अंदर एंगल होना चाहिए, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, एंगल होना चाहिए। cos इनवर्स ऑफ 1/2 को थीटा मेथड काम करते हैं, -1/2 इक्वल टू थीटा। सर इससे आता है cos थीटा इक्वल टू -1/2। सही है, -1/2। सर cos हमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, नेगेटिव देते हैं। सर cos ऑफ क्या कहते हैं 120 डिग्री जो होता है ना, cos ऑफ 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1/2। सही है। सर ये तो आपने एक एंगल मालूम कर लिया, इसका दूसरा रेफरेंस एंगल, उसके लिए सर सिर्फ नेगेटिव कर दे। साइन में हम रेफरेंस एंगल को पाई से माइनस करते हैं। बॉयज एम आई ऑडिबल राइट नाउ? यस सर। यार अब मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोलूंगा फिर मुझे उठा लेंगे लोग कि तुम मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो जंग की हालत में। मैं क्या बोलूं इधर का।
साइन तो इतना नालायक है जो तू बोल रहे ना कि कंटिन्यू कंटिन्यू, इधर वो ही बंद हो गया था। हाँ ओके, क्या स्टोरी पका रहा था यार। हाँ, अल्लाह सबर दे। ओके, सो सर एक एंगल आएगा 120 डिग्री इज 2 पाई बाई 3। सर एक एंगल आ गया 2 पाई बाई 3, दूसरा आ गया -2 पाई बाई 3। ओके, तो tan के अंदर आएगा, एक हम कैलकुलेट करेंगे tan ऑफ 2 पाई बाई 3, और दूसरा हम कैलकुलेट कर लेंगे tan ऑफ -2 पाई बाई 3। हमने दोनों पुट करने, क्योंकि cos इनवर्स -1/2 दो आंसर हमें देते हैं, तो tan के भी आउटपुट में दो ही आंसर आएंगे। तो tan ऑफ 120 डिग्री अगर आप लोग कैलकुलेट करने की जहमत करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। देयर आर टू आंसर्स। tan of cos inverse of -1/2 is actually equal to plus minus square root of 3, plus minus square root of 3। ओके, अब इसकी साइड पे कर लेते ताकि नोट्स में पीडीएफ प्यारा आ जाए। ओके, सो हम इस तरह करते हैं कि जो नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ है, जो कि इस तरह चलता रहता है, सही है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। जो नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन।